आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगा नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बैंक स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो रिवीजन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अस्मिता पब्लिकेशन बुक से हम लोग क्वेश्चन लिए हैं, जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, उसी में से हम लोग लिए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का समझ लेते हैं हम लोग, और कौन कौन सा आइटम को कौन कौन सा ट्रांजैक्शन के ऐड करना है, कौन कौन सा ट्रांजैक्शन को हम लोग को लेस करना है, पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। इसी बुक में से पेज नंबर 2 से 13 है, 213 में से लिया गया है। रिवीजन प्रॉब्लम्स है। 1 नंबर में फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर गिवन। ए नंबर में है कैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ Rs 40,000 ऑन एंड ऑफ माघ के अंत में 40,000 कैश बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है। तो 40,000 रुपये दिया है, गिवन है, हम लोग लिख देंगे। उसके बाद में एड एस करेंगे। तो कौन कौन सा ट्रांजेक्शन ऐड करना है, या हम लोग समझते हैं पहले। बी नंबर में इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,000 क्रेडिटेड ओनली इन पासबुक, यानी कि जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है बैंक में, तो बैंक में बढ़ गया है, पासबुक का बढ़ गया है, लेकिन कैश बुक में कोई जानकारी नहीं है। तो यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो कैश बुक में पैसा घट रहा है, कैश घट रहा है, पासबुक में बढ़ गया है और कैश बुक घट रहा है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो उसमें अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये बैलेंस हम लोग को मिल जाएगा। तो ये 4,000 को इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,000 को हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी नंबर में अ कस्टमर हैज़ डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक Rs 10,000। एक कस्टमर है जो बैंक में डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट कर दिया है, जमा कर दिया है। तो इसका अर्थ होता है बैंक बैलेंस बढ़ गया है, यानी कि पासबुक बढ़ गया है, लेकिन कैश बुक तो बढ़ा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो कैश बुक नहीं बढ़ा है, तो अगर हम लोग कैश बुक में बढ़ा लेते हैं 10,000 रुपये कैश, तो हम लोग को बैलेंस मिल जाएगा। तो सी नंबर के ऊपर, सी नंबर के ट्रांजेक्शन भी हम लोग 10,000 ऐड कर लेंगे कैश बुक में। अब डी नंबर में है चेक इशूड और चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट। चेक इशूड और चेक ड्रॉन का अर्थ होता है चेक इशू, तो चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट। चेक हम लोग कैश बुक में इशू कर दिए, यानी कि घट गया, लेकिन बैंक में पैसा हम लोग को नहीं घटा है। तो अगर हम लोग कैश बुक में बढ़ा लेते हैं तो बैलेंस हम लोग को मिल जाएगा। तो ये 5,000 रुपया हम लोग ऐड कर लेंगे। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट, 5,000 रुपये हम लोग कैश बैलेंस एज पर कैश बुक में ऐड कर लेंगे। अब उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ई नंबर में इंश्योरेंस ने अमाउंटेड टू 1,000 शॉन इन पासबुक ओनली। इंश्योरेंस अमाउंटेड करते होता है इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने डायरेक्टली तिर दिया है, यानी कि पेमेंट कर दिया है, भुगतान कर दिया है। तो पासबुक में पैसा घट गया है, यानी कि बैंक में पैसा घट गया है, लेकिन कैश बुक में नहीं घटा है। तो 1,000 रुपये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो बैंक ने डायरेक्टली तिर दिया है, अगर पेमेंट कर दिया, भुगतान कर दिया है, तो उसको अगर हम लोग कैश बुक में घटा लेते हैं तो हम लोग को बैलेंस मिल जाएगा। तो 1,000 रुपया को हम लोग लेस कर देंगे कैश बुक में। अब एफ नंबर में है सैलरी पेड बाई चेक 9,000। सैलरी 9,000 रुपये पेमेंट कर दिया गया है, भुगतान कर दिया गया है। एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में कर दिया है ना। Rs ओनली इन एंटर्ड इन कैश बुक Rs 900 रुपया, यानी कि चेक इशू किया है 9,000 रुपया के, लेकिन हम लोग कैश बुक में कितना 900 रुपये ही चढ़ाए हैं। यानी कि हम लोग को जो डिफरेंस 9,000 माइनस 900 करेंगे 8100 रुपया है, वो कैश बुक बढ़ गया है। तो क्या करेंगे, कैश बुक जब बढ़ जाता है तो उतना बराबर का पैसा हम लोग कैश बुक में से घटा लेंगे, तो हम लोग का बैलेंस मिल जाएगा। 8100 रुपया हम लोग कैश बुक हम लोग लेस करेंगे। अब रिक्वायर्ड में पूछा जा रहा है बैंक रिक्वेस्ट स्टेटमेंट हम लोग को तैयार करना है, तो हम लोग के एड लेस करके प्लस माइनस करके निकालेंगे हिसाब, तो हम लोग को बैलेंस मिल जाएगा। तो बैलेंस एज पर, अब हम लोग को बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है क्वेश्चन में, तो बैलेंस एज पर हम लोग को पासबुक को निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग अब सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ देखिए, ये रिवीजन प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, पेज नंबर 213 में है। पेज नंबर 13 में है, 213 में है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30
माघ है, माघ महीना के 30 गते के ये स्टेटमेंट है, बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, पार्टिकुलर्स है, ये अमाउंट हो गया, डिटेल्स हो गया, अमाउंट हो गया। अब देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक ये गिवन है 40,000 रुपये, हम लोग यहाँ 40,000 रुपये हम लोग दिखा दिए। ठीक है, अब देखिए अब ऐड करना है, तो ऐड में क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट शोन इन कैश बुक, 4,000 रुपये हम लोग ऐड कर दिए। अब देखिए अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय कस्टमर, 10,000 रुपये हम लोग ऐड कर लिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट, 5,000 कर लिए। अब क्या करना है हम लोगों को, ये 4,000 और 10,000, 14,000 और 5,000, 19,000 रुपया हो गया, तो 19,000 रुपया यहाँ हम लोग दिखा दिए। तो 40,000 और 19,000 जोड़ेंगे तो 40 और 10 50 और 9 59,000 रुपया हो जाएगा। तो ये एड वाला आइटम हो गया, प्लस वाला आइटम हो गया। अब आते हैं फिर लेस आइटम में। यहाँ देखिए लेस है, लेस में हम लोग करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक हम लोग डेबिट कर दिए हैं बट नॉट शोन इन कैश बुक, कैश बुक लेकिन नहीं दिखाया गया है, तो 1,000 को हम लोग लेस कर दिए। उसी तरीका से है सैलरी पेड बाई चेक अंडर रिकॉर्डेड इन कैश बुक 9,000 माइनस 900 इक्वल टू 8100 होगा। 8100 यहाँ लेस आइटम हम लोग रख दिए। अब 8,000 1,000 9,100, तो 9,100 लेस आइटम हो गया, ये माइनस हो गया। तो 59,000 में से 9,100 अगर हम लोग घटाएंगे माइनस करेंगे तो 49,900 रुपये हम लोग को बच जाएगा। यानी कि ज़्यादा में से कम घटे हैं तो ज़्यादा ही बचा है, प्लस बचा है, तो 49,900 है प्लस है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस एज पर पासबुक, ये आंसर हो जाएगा 49,900। क्यों, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक ऊपर है तो नीचे होगा बैलेंस एज पर पासबुक, 49,900 ये आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।